20,000 से जीत, 20,000 की लीड बना। हाँ 20,000 की लीड। आप ये फील्ड के जो 8 गांव है, ये फील्ड की बात कराएं या 8 गाँव की बात कर लो, आप उदयपुर वाटी की बात कर लो, यहाँ से कांग्रेस की जीत पक्की है, 101% जीत पक्की है, गहलोत जी की जीत पक्की है। अच्छा, गहलोत जी की जीत। राम राम जी। हाँ राम राम जी। जी बताओ, अपने जो के समीकरण बैठा है, मान तो बीजेपी को समीकरण लाग रहे साहब, बढ़िया बीजेपी जीत बीजेपी जीत रही है, तो थोड़ा सा बताओगा अपना दर्शकन किस हिसाब भी। उदयपुर वाटी बीजेपी ने 17,000 वोट मिले, कांग्रेस ने 65,000 वोट मिले और शिवसेना ने 55,000 वोट मिले। और आप चौरा चौफले की वोट करें तो चौरा चौफले में तो यहाँ तो ज्यादा बहुमत तो इसका कांग्रेस का है, कांग्रेस का दूसरा, लेकिन दूसरे नंबर बीजेपी का। अच्छा, शिवसेना का तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है, लेकिन इधर ये जो जाट बेल्ट है ना जी, इसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं, वहाँ कांग्रेस तीसरे नंबर पर जा रही है। और आप थोड़े पहाड़ी इलाका की बात करें, जो 8 गांव आ जाए यहाँ, पहाड़ी इलाके में 8 गाँव में ज्यादा बहुमत कांग्रेस को ज्यादा वोट मिल रही है यहाँ। लेकिन आल और पूरे क्षेत्र का अगर आकलन करते हैं तो बीजेपी जीत रही है उदयपुर वाटी से। नाम जी? मेरा नाम के सैनी है। के सैनी। ये बताओ अपना जहाँ ज्यादा माहौल की को चौरा चौफला की बात करा पहले। चौरा चौफला में माहौल पूरा कांग्रेस में था। और दूसरा नहीं, टक्कर में कौन रहे, कांग्रेस बीजेपी या शिवसेना? टक्कर में बीजेपी रहेगी। बीजेपी रहेगी, ज्यादा बहुमत है। कितना वोट पोल है अपने चौरा चौफला का? चौरा चौफला की तो बात करें तो यहाँ ये मानिए आप 90% से ऊपर ज्यादा पोलिंग हुई है। नहीं 90%? हाँ। तो क्या ज्यादा पक्ष में? पक्ष में कांग्रेस के और बीजेपी। हाँ बीजेपी टक्कर। शिवसेना तरह साबु तीसरा नंबर पे। तो इधर कांग्रेस ने कितना वोट मिले? कांग्रेस को मिलेंगे यहाँ उदयपुर वाटी से 85 से 90,000 वोट। 85 से 90,000। और बीजेपी को मेरे ख्याल से 20,000 कम है, 20,000 से जीत रही है कांग्रेस। सगले दर्शकों राम राम, मैं विजय, आप देख रहे हैं शेखावाटी नंबर 1 न्यूज चैनल। आज आप उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र चौरा चौफला का मन पूछा। इजा जो 25 तारीख ने चुनाव होगा, तो इजा चुनाव का ज़्यादा माहौल किको है और ज़्यादा वोट किन मिले ही पूरी बात करांगे। वीडियो थोड़ा सा शेयर कर देना। हाँ जी बताओ, समीकरण बताओ अपना उदयपुर वाटी का बता दो। उदयपुर वाटी में राजेंद्र गुड्डा तीसरा नंबर पर है। तीसरा नंबर? हाँ। जना को मतलब हार हुआ है? हाँ हार है, पक्की हार तो उसकी। पक्की हार है। हाँ। और टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस की? हाँ कांग्रेस और बीजेपी। ज्यादा बहुमत की को लगे? दोनों लगभग बराबर ही। बराबर ही। हाँ। न तरह हिसाबों तो यहाँ लगा कि 5-4 हजार जितना को लीडर है। हाँ 5-4 हजार से लीडर है ज्यादा। हाँ बीजेपी जीत भी सके। बीजेपी जीत भी सके। तो कौन सा क्षेत्र की बात करो? एक तो आप जाट फील्ड की बात करें, बड़ा गांव में वगैरह आ जाए, या ये पहाड़ी इलाका का मान ज्यादा? जाट फील्ड में तो उनके 90% वोट हैं। अच्छा, शुभकरण जी के। अच्छा, 10% कांग्रेस। हाँ। शिवसेना का तो बहुत कम है। बहुत कम है। पहाड़ी इलाका का मान? पहाड़ी इलाके में भगवान जी के, भगवान राम जी के कांग्रेस। दूसरा नंबर के को पहाड़ी इलाका में? दूसरा नंबर बीजेपी का है। बीजेपी? हाँ। तो शिवसेना तीसरा नंबर पर, हर हाल में हर जगह से तीसरा नंबर पे। इस बार कांग्रेस का ही माहौल है। थोड़ी सी बात करें तो उदयपुर वाटी का मान बीजेपी ने कितना वोट मिल जाए? बीजेपी को मैंने बोला ना आपको, नगर पालिका जो उदयपुर वाटी में प्रॉपर नगर पालिका में कांग्रेस का इस बार 15,000 वोट मिलेंगे। नगर पालिका में कांग्रेस को 15,000 प्लस मिलेंगे। हाँ प्लस कांग्रेस को इतना वोट है। और बीजेपी और शिवसेना की बात करें ये दोनों है जो 50-50 में है। हाँ वो अकेला 50 में है और ये दोनों 50-50 में है। तो आप पीछे की बात करें, जो उदयपुर वाटी में पीछे जो जाट बेल्ट आ जाए, बड़ा गाँव चालो आपने देखिए, जाट बेल्ट में क्या है, उसको बीजेपी को वोट मिले हैं, लेकिन जाट बेल्ट में भी जैसे कि सारे के सारे SC ST और प्लस जाटों में भी कुछ एक कांग्रेस के हैं, वो गहलोत जी की योजनाओं से प्रभावित होकर और कांग्रेस को वोट किए हैं। और यहाँ उदयपुर वाटी में कांग्रेस का आना सबसे बड़ी बात है। गहलोत साहब जब आए थे तो उदयपुर वाटी को गोद लिया उन्होंने, और गोद के नाम से ये तो नहीं कि भाई सैनी समाज को ही गोद लिया है, वो 36 कास्ट आ गई उसमें, सभी को उन्होंने गोद लिया है। और उसका एक स्वागत के रूप में यहाँ से हम लोग उनको कांग्रेस जिता के भेज रहे हैं।
स्वागत के रूप अब में। हाँ जैसे पहाड़ी इलाका की बात करें तो इजा बीजेपी ने कई हजार वोट मिल जाए। देखिए ऑल ओवर बीजेपी की बात करूं तो मैं आपको बोला ना कि 80 से 85 हजार तो 85 से प्लस भी हो सकते हैं कांग्रेस के, बाकी 20 हजार कांग्रेस लीड लेकर जीतेगी उदयपुर वाटी से, ये मेरा कहना मानना है। 101% गारंटी भी दे रहा हूँ ये। तो ये बताओगे जैसे तो मतलब कि बीजेपी का ज़्यादा ही। देखिए बात ऐसी है भैया, जी बीजेपी के हैं तो बीजेपी के भी बता सकते हैं, अब किस किस को क्या कह सकते हैं, बीजेपी के भी बता सकते हैं, बट मानना है, मैं आज सर्वे में ही था सारे दिन, सराय सूरपुरा से लेकर मैंने आज सर्वे किया, सारा उदयपुर वाटी का, एक बुजुर्गों से लेकर नवयुग से लेकर सभी का सर्वे किया है, और सर्वे में ये जांच परखी है कि गहलोत जी को वोट पड़े हैं, कांग्रेस को वोट पड़े हैं इस बार, और राजस्थान में भी गहलोत सरकार बनेगी 120 प्लस सीट लेकर। 120। हाँ जी 120 प्लस सीट को मैं ये बता रहा हूँ, ये बता रहे हैं भाई साहब कि भाई मेरे छोटे भाई हैं, बोले मैं सर्वे में भी था जी। और इनके आंकड़े देखो, ये बता रहे हैं कि मैं नगर पालिका में कांग्रेस को 15,000 वोट मिल रहे हैं, जी और वो ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना दोनों 50-50, जी फिर बोल रहे हैं कि 50 में कांग्रेस है जी और 50 में ये दोनों है। इसका मतलब तो नगर पालिका में 30,000 वोट पोल हो गए, जी। और वोट ही नहीं है 30,000 नगर पालिका 30,000 में, वोट पोल नहीं है। तो ये कहाँ का सर्वे है? जी हम जो बात करने वो टेक्निकल रूप से बात कर रहे हैं। हमने आपको बता दिया कि बीजेपी के यहाँ 17,000 वोट आएंगे बीजेपी को, कांग्रेस के हमारे हिसाब से 65,000 वोट आए हैं, और वैसे ये चुनावी दौर है, जो कार्यकर्ता जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं वो सब अपने अपने पार्टी को जिताए हुए बैठे हैं, सही है। हकीकत ये है। लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ बीजेपी जीत रही है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है। मोदी ये गहलोत साहब उदयपुर वाटी को गोद ले लिया, राजस्थान को, अरे ये उदयपुर वाटी और ये आपका राजस्थान, ये तो गहलोत साहब के पास ही था, पहले कहाँ था? जी गहलोत साहब का ही राज था 5 साल। मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहे हैं और बीजेपी की सरकार आ रही है, और आगे MP लोकसभा में भी बीजेपी की सरकार ही आएगी, ये हमारा आंकड़ा है। आप थोड़ी सी बात कर रहा हूँ उदयपुर वाटी नगर पालिका में बीजेपी ने करती। उदयपुर वाटी नगर पालिका मेरे हिसाब से 5,000 के आसपास वोट मिलेंगे उदयपुर वाटी नगर पालिका में बीजेपी को। अच्छा शिवसेना ने? शिवसेना को मैं उदयपुर वाटी से मानता हूँ लगभग 3,000 वोटों के आसपास, तीसरे नंबर पे। तो आप जो कांग्रेस का वोट कता माना 14 प्लस है? मैं कांग्रेस के वोट मान के चल रहा हूँ 12 और 13,000 के आसपास, 12-13 हजार। 12-13,000 के आसपास। ठीक है।